नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। खबर दिल्ली से आ रही है। रामलीला मैदान पहुंची हैं रेखा गुप्ता। शपथ ग्रहण के लिए पहुंची हैं रेखा गुप्ता। मरघट मंदिर में दर्शन के बाद पहुंची हैं। सभी विधायक भी रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। दोपहर 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। कैबिनेट के 6 मंत्री भी साथ में शपथ लेंगे। तो रामलीला मैदान पहुंच चुकी हैं रेखा गुप्ता। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मरघट मंदिर में पूजा पाठ की है और उसके बाद रामलीला मैदान पहुंची हैं। सभी विधायक भी रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी तादाद में यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं और करीब 30,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने की भी उम्मीद है। और इस शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बिहार के जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हो ही रहे हैं। साथ ही में किस तरीके से दिल्ली में अब एक नई सरकार बनने जा रही है, नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और दिल्ली को चौथी बार एक महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। तो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी के बाद अब रेखा गुप्ता, एक महिला जो दिल्ली की बागडोर संभालेंगी। और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बिहार की तरफ से भी दोनों बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहुंच रहे हैं, इस समारोह में शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामलीला मैदान पहुंच चुकी हैं रेखा गुप्ता। तो दिल्ली में आज से रेखा सरकार होगी और करीब 27 सालों का बीजेपी का वनवास खत्म हो चुका है। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बन चुकी है। सिर्फ औपचारिकता बाकी है। मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता बागडोर संभालेंगी, तो इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। घर के बाहर बैंड बाजा का इंतज़ाम किया गया है। रामलीला मैदान में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस तरीके से ये अलग अलग ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। वसुंधरा राजे को आप देख सकते हैं। तो तमाम बड़े नेता बीजेपी के, धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हुए हैं। तो 27 सालों का सूखा खत्म हो रहा है और दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जाहिर है कि बहुत उत्साह भरा पल बीजेपी के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों का महाजुटान है और 12:35 वक्त रखा गया है शपथ ग्रहण का। 12:35 पर शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। और विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं इस शपथ ग्रहण को लेकर, दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर, सुनते हैं। दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो संगठन का, समाज का और शासन का तीनों अनुभव लिए हुए हैं। ये विद्यार्थी परिषद से महासचिव रही हैं,
अध्यक्ष रही हैं, ये 2 बार निगम पार्षद रही हैं और संगठन, समाज और शासन तीनों का अनुभव लेकर एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में ये काम करेंगी। इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। भाजपा में ही संभव है कि बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के टॉप पद पर भी लोग जा सकते हैं और बैठ सकते हैं। आप हनुमान जी से क्या मांगा? बजरंग बली के दर्शन के क्या मांगा? दिल्ली के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए, विकास के लिए प्रार्थना की है। और बजरंग बली का पूरा आशीर्वाद मिलेगा मैम आपको भी और दिल्ली की जनता को भी? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ राजू राज जुड़े हुए हैं। राजू राज, आज 27 सालों बाद दिल्ली को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। किस तरह का उत्साह, किस तरह की तैयारियां? देखिए, तैयारियां पूरी तरीके से कल रात से ही हम देख रहे हैं कि जैसे ही विधायक दल की मीटिंग हुई उसके बाद तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ना केवल बीजेपी ऑफिस और जहां पर जिन को मंत्री पद की शपथ लेनी है, उन तमाम नेताओं के घरों के आगे पटाखे और खुशी मनाई जा रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। और आज रामलीला मैदान में एक भव्य तैयारी की गई है। वो रामलीला मैदान जो ऐतिहासिक मैदान है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी। इसके अलावा 6 मंत्री मुख्य शपथ लेंगे आज, और उसकी तैयारियां पूरी तरीके से की गई है। चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से देख लीजिए कि रामलीला के मैदान के आसपास सुरक्षा कड़ी कर देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां खुद पहुंचेंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री पहुंचेंगे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। बात करें कि रामलीला मैदान के बाहर काफ़ी संख्या में वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली के गद्दी पर कोई भी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। लगभग 48 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के वो जीत के आए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक खुशी की लहर है कि 27 साल के बाद। हालांकि अब चुनौती और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी और जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी के जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा और जीत हासिल की है, उन तमाम मुद्दों पे काम करना होगा। रेखा गुप्ता भी जब बाहर निकल रही थी, उन्होंने ये बयान दिया था कि क्योंकि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ जो वादे किए गए हैं दिल्ली की जनता से, उस